हाँ, प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से कक्षा 10 संस्कृत का आदि शंकराचार्य नामक पाठ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और इसका संस्कृत का हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताने से पहले शंकराचार्य के बारे में बता दें। इनके जो है इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है और इन्होंने क्षमा कीजिएगा, इन्होंने भारत में वैदिक धर्म की स्थापना के लिए प्रयास किया। इन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना के लिए प्रचार प्रसार किया, परंतु ये कर्मकांड के विरोधी थे। आइए देखते हैं, लिखते हैं इसमें आदि शंकराचार्य के बारे में कि धन्य अयम भारत भूमि यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि स्थिति लय कर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित् रामः कदाचित् कृष्णश्च भूत्वा आविर्भूव। इसका मतलब यह भारत भूमि धन्य है जहाँ साधु लोगों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए सृष्टि पालन और उसका संहार करने के लिए परमात्मा स्वयं ही कभी राम कभी कृष्ण, अब यहाँ पे क्या लिखा है तो राम और कृष्ण के बीच में रख देंगे, तो फिर से देख लीजिए, कभी राम और कभी श्री कृष्ण, भूतवा माने हो करके भू धातु कत्वा प्रत्यय है, कभी राम और कभी श्री कृष्ण हो करके आविर्भुव उत्पन्न हुए। त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिनां राक्षसां संहारं कृत्वा। त्रेता युग में राम धनुष को धारण करके विपथ यानी बुरे रास्ते पर, गामिना माने चलने वाले राक्षसों का संहार करके वर्ण आश्रम व्यवस्थाम और अक्षत। वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आश्रम माने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। इसकी जो हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था थी उसकी रक्षा किए। द्वापरे कृष्णो धर्म ध्वंसिनः कुनृपतिन उत्पाट्य धर्म अत्रायत। द्वापर में श्री कृष्ण धर्म को नष्ट करने वाले बुरे राजाओं के उत्पात को नष्ट करके धर्मम अत्रायत यानी धर्म की रक्षा किए। सहसा स्थिति यदा कलौ समुत्पन्ना, ऐसी ही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई हुई तदा नीललोहित नीलवर्णी भगवान शिव शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। फिर से शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। भगवतः शंकरस्य जन्म काले वैदिक धर्मस्य ह्रासः। भगवान शंकर के जन्म के समय में वैदिक धर्म का ह्रास था और अवैदिकस्य प्राबलंचासीत और अवैदिक धर्म की प्रबलता थी। अशोक आदि नृपति नाम, अशोक आदि राजाओं के राजबलम आश्रित्य, राज
बल पर आश्रित पंडितम मन्याः सांप्रदायिकाः वैदिक मूलम धर्म तिरस्चक्रु। अशोक आदि राजाओं के राजबल का आश्रय लेकर के पंडित और माननीय लोग सांप्रदायिकता को लेकर के वेद मूलम, वेद जिसका मूल है, ऐसे धर्म का तिरस्चक्रु माने तिरस्कार किए। लोक जीवनम अंधतमश्रायाम, और लोक जीवन अंधकार के गर्त में तस्या मुहुर्मुह, मुहुर्मुह माने बार बार, मुह्यमानम क्षणमपि शर्मम न लेवे। लोक जीवन को अंधकार में डालने में उनको बार बार ऐसा किए जाने पर भी क्षण भर भी शर्म नहीं आती थी, या शर्म को नहीं प्राप्त करते थे, उनको लज्जा नहीं आती थी। किसको? जो विद्वान थे और सांप्रदायिक थे। तस्याम विषम स्थितौ भगवान शंकर प्रचंड भास्कर इव उदीयाय। उस विषम स्थिति में भगवान शंकर प्रचंड सूर्य की तरह उदय हुए और देशव्यापी मोह मालिन्यम उजित्वा, देशव्यापी मोह मालिन्यता को शीघ्र ही नष्ट करके वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठाम चकार, वैदिक धर्म का फिर से प्रतिष्ठा किए। अगले पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, शंकर केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते पूर्णाख्याः नद्याः तटे स्थिते सलग्रामे 88 अधिके 700 में ईस्त्याब्दे नम्बुद्र कुले जन्म लेवे। शंकर केरल प्रदेश के मालाबार प्रांत में पूर्णा नदी के किनारे स्थित सलग ग्राम में 88, 8 माने 8, स्थिति माने 80, यानी 88 अधिके 88 अधिक 700 में 788 ईस्वी में नम्बुद्र कुल में जन्म लिए, प्राप्त किए। तस्य पितुर्नाम शिव गुरु आसीत्, उनके पिता का नाम शिव गुरु था। मातुश्च सुभद्रा, और माता का नाम सुभद्रा था। शैशवादेव शंकर, बाल काल में ही शंकर, कौन? आदि गुरु शंकराचार्य, अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत, अलौकिक प्रतिभा से संपन्न थे। 8 वर्ष देशीय सन्नपि परम मेधावी असौ वेद वेदांगेषु प्रवीण्य अवाप। 8 वर्ष की अवस्था में ही परम मेधावी यह शंकराचार्य वेद वेदांगों में प्रवीणता प्राप्त कर लिए। दुर्दैवात बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान शिव गुरु पंचतत्वम अवाप। दुर्भाग्यवश बाल काल में ही इनके पिता श्रीमान शिव गुरु पंचतत्व में विलीन हो गए, अर्थात इनके पिता का देहांत हो गया। क्षमा कीजिएगा। पितृवात्सल्य विरहितम, पिता के वात्सल्य से रहित, मात्रैव लालितश्च असौ, मात्र यानी पिता के वात्सल्य से रहित, मात्र लालित पालित हुआ, यानी इनका लालन पालन हुआ। ऐसे प्राक्तन संस्कार वसात, ऐसे पूर्व के संस्कार के कारण जगतः संसार मायामयत्वम आकल्य, पूर्व के संस्कार के कारण पिता का इनसे वियोग हो गया, यह पिता के वात्सल्य से रहित हो गए। अब मात्र इनका लालन पालन हुआ।
इस प्रकार पहले के संस्कार के कारण संसार माया मय है ऐसा आकलन करके, ऐसा अनुमान करके तत्व संधाने, तत्व के संधान में मनश्चकार अपने मन को लगाए। प्ररूढ़ वैराग्यम प्रभावात् स प्रवज्रयितुम एष परंच परम स्नेह निर्भरा तद एक तनयाम्बा नानुज्ञाम ददौ। पहले से वैराग्य पर सवार होकर के तो देखते हैं प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात्, यानी पहले से आरूढ़ थे वैराग्य के प्रभाव से, यानी वैराग्य इन पर आरूढ़ था, इन पर सवार हो चुका था वैराग्य। किस पर? शंकराचार्य पर। उसके प्रभाव से स माने वह शंकराचार्य प्रवज्रितुम, प्रवज्जा माने संन्यास, इसी को प्रवज्जिसुम एष यानी ऐसा प्रवज्जा उन्होंने धारण करने का निश्चय मन में किया। परंच, और दूसरी ओर परम स्नेह निर्भरा, बहुत ज़्यादा इन पर स्नेह करने वाली, इन्हीं पर निर्भर रहने वाली। तद एक तनयाम्बा, उनके एक ही पुत्र थे ऐसी उनकी माता। नानु आज्ञाम ददौ, उनको आज्ञा नहीं दी। यानी शंकराचार्य के माता जो थी अपना एक ही पुत्र उनको जान करके बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी और उनको संन्यास ग्रहण करने के लिए आज्ञा नहीं दिए। लोक रीति पर शंकर मातुर आज्ञा बिना प्रवज्राम अंगीकर्तुम न ससाक। लोक रीति को मानने वाले शंकराचार्य ने माता की आज्ञा के बिना प्रवज्जा संस्कार करने का विचार नहीं किया। अर्थात उन्होंने ये देखा कि प्रवज्जा संस्कार जब माँ आज्ञा देगी तभी मैं करूँगा, क्योंकि वो लोक रीति को मानते थे, लोक व्यवहार को मानते थे। आगे देखते हैं, लिखते हैं इसमें, एवं गच्छत्सु दिवसेषु एकदा शंकर, इस प्रकार दिवसों के बीतने पर, यानी बहुत से दिन बीत गए, एक बार शंकर यानी शंकराचार्य पूर्णायाम सरिति स्नातुम गत, पूर्णा नदी में स्नान करने के लिए गए। यावत स सरितो अंतः प्रविष्ट, जब वह नदी में प्रवेश किए, तावदेव तभी बलिना ग्राहेण ग्रहित, बलिष्ठ मगरमच्छ के द्वारा उनको पकड़ लिया गया। शंकर आसन्नम मृत्युम एव एक्ष आर्तस्वरेण चुक्रोश, शंकराचार्य ने अपने समक्ष मृत्यु को उपस्थित देख करके आर्त स्वर में, करुण स्वर में चिल्लाना प्रारंभ किया, पुकारा। तस्य वत्सल्या जननी स्वपुत्रस्य स्वरम, उनके प्रति वात्सल्य रखने वाली माता अपने पुत्र के स्वर को परिचय पहचान करके भृशम बिललाप, बहुत ज़्यादा विलाप करने लगी। तस्या तादृशी, उनकी इस प्रकार विपन्नताम अवस्थाम अनुभूय, विपन्न अवस्था का अनुभव करके स तस्मै निवेदयत, वह उनसे निवेदन किए। अम्ब अर्थात माँ, यदि ते मम, यदि क्षमा कीजिएगा, यदि ते मम जीवते अनुराग, यदि आप मेरे जीवन के प्रति अनुराग रखती हैं, प्रेम रखती हैं,
स्यात् तैर संन्यास माम अनुजानीहि। रखती हैं, मेरे जीवन के प्रति अनुराग रखती हैं, तो तब मुझे संन्यास ग्रहण करने के लिए जाने दें। तेनैव में, उसी के द्वारा ही मैं माने मेरा ग्रहानुमुक्ति भविष्यति, उसी के द्वारा मेरा इस मगरमच्छ से मुक्ति संभव होगा। अन्यन्य गति ही माता तथेत्युक्तवाच। दूसरी गति न जान करके, यानी दूसरा कोई उपाय न जान करके माता ने तथास्तु, या जैसा तुम चाहो वैसा कहा। सद्य तद ग्रहात मुक्त, तुरंत ही वह उस मगरमच्छ से मुक्त हो गए। स माने क्षमा कीजिएगा, स माने वह शंकराचार्य, वह तुरंत ही उस मगरमच्छ से मुक्त हो गए। संन्यासम अलम्ब्य, संन्यास का आश्रय लेकर के, पुत्र विरह संतप्ताम, पुत्र के विरह से, यानी संन्यास का आश्रय लेने वाले पुत्र के विरह से तप्त दुखी, मातरम शांतयित्वा, माता को सांत्वना दिया, तया बांधवैश्च अनुज्ञाता, इसके और भाइयों बंधुओं से आज्ञा लेकर के, यति वेश धर, सन्यासी का भेष धारण करके, स्वजन्म भूमि, अपने जन्म भूमि को त्यक्त्वा माने त्याग करके, देशाटयतुनुम, क्षमा कीजिएगा, देशाटन नितुम प्रवृत्त, देशाटन करने की प्रवृत्ति में संलग्न हो गए। वन वीथिकासु, जंगल के मार्गों पर परिभ्रमण, जंगल के मार्गों पर घूमे। सह क्वचित गुहांतर वर्तिनम गौड़पाद शिष्यम, वनों के रास्ते पर घूमते हुए वह कहीं गुफा में निवास करने वाले गौड़पाद के शिष्य गोविंद पादांतिकम जगाम, गोविंद पाद के पास गए। यति वेश धारिणम तम गोविंद पाद, सन्यासी भेष में उनको गोविंद पाद ने देखा, देख करके पप्रच्छ, पूछा, को असि त्वम, भो कहो कौन हो तुम। शंकर प्राह, तब शंकर ने कहा, क्या कहा, इसको देखते हैं। इस श्लोक के रूप में इन्होंने कहा, मनोबुद्ध अहंकार चितानि नाहं श्रोत्रं न जिह्वा न च प्राणनेत्रं न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। उन्होंने कहा, मैं शिव हूँ, शिव हूँ, शिवोऽहं शिवोऽहं, यानी मैं शिव हूँ, शिव हूँ। उसके पहले क्या कहते हैं, कहते हैं कि न अहम मने मैं, न मने नहीं, न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, और न ही चित्त हूँ, और न जिह्वा हूँ, न कान हूँ। श्रोत माने सुनने वाला कान, जिह्वा माने बोलने वाली जुबान। कहा शंकराचार्य ने कहा कि मैं न बुद्धि हूँ, न मन हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न कर्ण हूँ, न जिह्वा हूँ, न प्राण हूँ, न नेत्र हूँ, और न ही आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ। इस श्लोक को देख लीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।